Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in Scholar Students Academy. क्लास 10th के लिए चैप्टर चल रहा है हमारा साइंस इलेक्ट्रिसिटी। पूरी थ्योरी हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं और इस समय जो चल रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। इस न्यूमेरिकल में ध्यान से देखिए, हमने लिखा निम्नलिखित विद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? तार का प्रतिरोध तो आप जानते ही हो। सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता क्या है? आप सभी ने संचायक सेल, इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है, जो हम अपने घर में बैटरी का यूज करते हैं, या कार में बैटरी लगती है, बस में बैटरी लगती है, उस बैटरी के अंदर देखा होगा आपने पानी भरा हुआ होता है, लिक्विड होता है। कुछ लोग उसे तेजाब भी बोलते हैं, लेकिन वो असली तेजाब नहीं होता, उसमें H2SO4 की मात्रा होती है और वाटर होता है उसमें। तो जो बैटरी होती है उसमें सेल होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो विद्युत धारा जाती है, जो वाटर उसमें भरा हुआ होता है, जो लिक्विड भरा हुआ होता है, अम्ल होता है, उसमें आयन होते हैं। उन आयनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत धारा जाती है। ठीक है, एक प्लेट से दूसरे प्लेट की ओर को जो विद्युत धारा जाती है, उस विद्युत धारा को बहने में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। और वो रुकावट जो होती है आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। और ये आंतरिक प्रतिरोध कई बातों पर निर्भर करता है। एक तो सेल जो होती है उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, एक जो उसके अंदर अम्ल भरा हुआ है उसकी सांद्रता पर भी निर्भर करता है। ठीक है, उसे स्मॉल आर से हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल आर, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध हमें निकालना है, इसका मान क्या होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ E बराबर 2V। V का मतलब तो वोल्ट होता है। E जो होता है ये होता है विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, लेकिन इसका मात्रक हमारा वोल्ट है। तो कहने का मतलब ये है, ये भी एक प्रकार का विभवांतर ही होता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करें, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध दे रखे हैं इस प्रतिरोध को हम हल कर लेते हैं। जो हमारा ओम का नियम होता है ना, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर ओम का नियम होता है। I आपको यहाँ पर दे रखी है विद्युत धारा, कितनी विद्युत धारा इसमें जा रही है। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है और विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट होता है। तो हम इसकी जगह पे E भी लिख सकते हैं, यानी E बराबर आई आर। ठीक है, अब यहाँ पर जो R है हम वो R निकाल लेते हैं। पहले पूरा R क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बिंदु A और यहाँ लिख दिया बिंदु B। तो पहले हम A और B के बीच का प्रतिरोध निकाल लेते हैं। A व B के बीच का तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम में है, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 जिसका मान 6 है, r2 का मान भी 6 है। एलसीएम ले लिया हमने, 6 हो गया, ऊपर आपका 1 + 1 हो जाएगा। 1 और 1 2/6, 1/r। 1/r बराबर ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 तिया 6, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R बराबर 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका हमने प्रतिरोध जो निकाला वो 3 ओम आ गया। अब मुझे निकालनी है विद्युत धारा की सहायता से, क्या निकालना, R। अगर यहाँ से हम देखें E बराबर I, ये फार्मूला बन जाएगा। इसका तुल्य प्रतिरोध निकाला मैंने, R आ गया। लेकिन यहाँ से आगे जा रहे हैं श्रेणी क्रम में, एक अन्य प्रतिरोध है अज्ञात प्रतिरोध, जिसे आंतरिक प्रतिरोध है R। तो कुल प्रतिरोध जो हो जाएगा हमारा वो कैपिटल R प्लस स्मॉल r और हो जाएगा, क्योंकि इसकी जानकारी हमें है नहीं। तो फार्मूला आपका बन जाएगा ये वाला। चूँकि हम जानते हैं E बराबर होता है I ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आप चाहो तो डायरेक्ट I के लिए भी ये फार्मूला याद रख सकते हो, I बराबर E/R प्लस स्मॉल r। ये फार्मूला भी आप सीधे याद रख सकते हो। जब आंतरिक प्रतिरोध दिया होता तो विद्युत धारा का फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, स्मॉल r हमें निकालना है। मान रख दीजिए, E का मान दे रखा है 2 वोल्ट, I का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर, कैपिटल R यानी कि इन दोनों के बीच का प्रतिरोध मैं निकाल चुका हूँ, 3 ओम आया, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r मुझे निकालना है। पहले इस पॉइंट को ले आओ बटे में, तो ये हो जाएगा आपका 2/0.5 बराबर बचेगा 3 + r। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगी, यानी कि 20/5 और बराबर हो जाएगा 3 + r। 5 चौके 20 बराबर 3 + r।
3 को हम इधर ले आएंगे तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा 4 - 3 और 4 - 3 1। प्रतिरोध चाहे ये हो R कैपिटल R या स्मॉल r, प्रतिरोध का मात्रक तो हमेशा ओम ही होता है, चाहे वो आंतरिक प्रतिरोध हो या बाह्य प्रतिरोध हो। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आंसर आया आपका 1 ओम। तो जब आंतरिक प्रतिरोध निकालने की बात आए तो आप विद्युत धारा के लिए इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं सीधा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कीजिए जल्दी से जल्दी। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले ही बताया फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने के लिए जो चीज़ आपको दे रखी है, जैसे प्रतिरोध दिया हुआ तो प्रतिरोध का संकेत पता होना चाहिए, कैपिटल R होता है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं, क्षेत्रफल को A से प्रदर्शित करते हैं। तो जो चीज़ आपको गिवन है वो सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है मैग्नीन, ये एक धातु है, का विशिष्ट प्रतिरोध 44 × 10⁻⁸ ओम मीटर है। विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। ये दे रखा है आपको 44 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ये आपको विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है चालक का या धातु का। इसके 2 मीटर लंबे, लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं, 2 मीटर लंबे तथा 2.2 × 10⁻⁶ वर्ग मीटर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल को A से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान आपको दे दिया 2.2 × 10⁻⁶ वर्ग मीटर। तो उस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना, प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो जब आपको ओम का नियम बताया गया, ओम के नियम के बाद आपको प्रतिरोध का एक फार्मूला बताया। चूँकि हम जानते हैं प्रतिरोध R बराबर होता है ρL/A, ये फार्मूला आपको सभी को बताया गया है। कुछ नहीं करना, सिर्फ मान रखना है और कैलकुलेट करना है, आंसर आ जाएगा। रो का मान है हमारा 44 × 10⁻⁸ गुणा L का मान 2 मीटर और बटे A का मान 2.2 × 10⁻⁶। तो देखिए कितने आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। आप 2 से इसे भी काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 44 × 10⁻⁸ गुणा ये हो जाएगा 1/2 से इसको काट दिया 1.1 बार और गुणा 10⁻⁻⁶। R बराबर, देखो क्या कर सकते हैं, घात को तो हम एक साथ लिख देते हैं। इस 44 की 1 में गुणा करेंगे 44 हो जाएगा और बटे में 1.1 हो जाएगा और गुणा ऊपर 10⁻⁻8 है और नीचे 10⁻⁻6 है, ये वाला। इस पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी, 440/11 और 10⁻⁻6 को ऊपर ले जाओ तो 10⁻+6 हो जाएगा, या 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 जो इसमें है वो कट जाएगा, 10⁻−2 बचेगा। या आप चाहो तो लिख सकते हो 10⁻−8 या 10⁻ आपका +6, क्योंकि नीचे से घात को जब ऊपर ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 11 का इसमें भाग देंगे, 11 चौक 44, 40 हो गया और गुणा 10⁻, आधार 100 होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, 10 धाम 100 मत करना कभी भी, 10 ही रहेगा, घातें जुड़ेंगी, -8 + 6 माइनस का हो गया 2। अब घातों का मैटर आप जानते ही हो, 10⁻-2 का मतलब यहाँ पॉइंट है तो 2 अंक इधर छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। या अगर इसको आप बटे में ले जाओ, 40 गुणा इसे लिख सकते हैं 1/10⁻2 भी लिख सकते हैं, घात माइनस में थी नीचे लिया प्लस हो गया, 40 एकम 40, 10⁻2 का मतलब है 10 × 10 यानी कि 100, 1 0 से 1 0 कट गई, 4/10 हो गया, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। R बराबर 2/5 आ गया। अभी भी हमारा मन कर रहा है कि हम इसमें भाग ही दे लें। अब 2 में भाग से आप 2 में भाग दोगे ना 5 से, तो 10वीं क्लास में कुछ बच्चे हमारे छोटे छोटे कमज़ोर से होते हैं, सोचते हैं भाग भी नहीं आता देना। 2 में भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गई, 5 चौके 20, अब 20 में से 20 तो पूरा पूरा कट गया ना, यानी 2/5 को हम लिख सकते हैं 0.4 और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो होता है ओम। तो आपका उस मैग्नीन जो धातु थी उसका प्रतिरोध 0.4 ओम आया। ठीक है,
समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, नोट कर लो। देखिए इस क्वेश्चन में दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। यानी दो प्रतिरोध हैं आपको, जैसे कि दो बल्ब दे दिए आपके पास में, उन दोनों बल्बों को अगर हम सीरीज़ में यानी श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो जो प्रतिरोध है वो 25 ओम हो जाता है। और यदि उन्हीं बल्बों को दोनों को हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध कितना 4 ओम हो जाता है। यानी समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध कम हो जाता है। तो उनका प्रत्येक का प्रतिरोध ज्ञात करना है कि वो दोनों प्रतिरोध कितने कितने ओम के हैं। ठीक है, तो दो प्रतिरोध है हमारे पास में, मान लेते हैं हम वो दोनों प्रतिरोध, माना प्रतिरोध R1 व R2 है। यानी दोनों जो प्रतिरोध हैं जो हमें ज्ञात करने हैं वो R1 और R2 मान लिए हमने। इस R1 और R2 को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। तुल्य प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अगर इनको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध यानी कि R बराबर 25 ओम ये आता है। और श्रेणी क्रम में R का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R1 प्लस R2 बराबर, इधर 25 है तो 25 ओम लिख दो, समीकरण 1 हो गया। क्योंकि श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते ही हो, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से जोड़ते चले जाते हैं जितने भी प्रतिरोध होते हैं। अब ये R हमें दिया हुआ है पहले से ही 25 ओम है, और R बराबर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2, क्योंकि जो प्रतिरोध है अज्ञात वो हमारे पास R1 और R2 हैं जिनका हमें मान निकालना। तो यहाँ से हमारे पास में एक समीकरण बन गई। अगर इसी R1 और R2 को समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध यानी इन्हीं दोनों प्रतिरोध R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध जो R है वो आता है वो आपका 4 ओम। लेकिन समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पर मान रखिए 1/R, R का मान तो 4 हो गया, यानी कि 1/4 बराबर, इन दोनों का ले लेते हैं हम एलसीएम हो गया R1 R2। R1 का भाग जब इसमें देंगे तो R1 कट जाएगा, R2 के ऊपर गुणा हो जाएगी 1 में। इसका R2 का भाग देंगे तो R2 कट जाएगा, R1 बचेगा, R1 के ऊपर अंश में गुणा करेंगे तो यहाँ हो गया। अब 1/4 बराबर R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2 एक ही बात है, प्लस में A प्लस B हो या B प्लस A हो एक ही बात है। और R1 प्लस R2 का मान हमें दिया हुआ समीकरण 1 में, तो R1 प्लस R2 की जगह पर हम 25 रख देंगे और बटे में हो गया आपका R1 R2। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से आ जाएगा R1 R2 बराबर 25 चौके 100, समीकरण 2 हो गई। अब मुझे R1 और R2 निकालने, या तो आपके पास में एक तरीका है कि यहाँ से R2 या R1 का मान निकाल के इस समीकरण में रख दो, द्विघात समीकरण बन जाएगी, उसे हल करो, ठीक है। या एक फॉर्मूला है R1 प्लस R2 का मान आपको दिया हुआ है, आप R1 माइनस R2 निकाल लीजिए। उसके लिए जब मैंने आपको मैथ्स में फार्मूले बताए हुए हैं, एक फार्मूला बताया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये सूत्र बताया मैंने आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मैथ्स की क्लास में, ये आपको मैंने फार्मूला बताया है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहाँ पे a और b की जगह पर आप R1 R2 का यूज़ करो। अगर a का मान मैं R1 रख दूँ, b का मान R2 रख दूँ, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और माइनस का 4R1 R2। R1 प्लस R2 का मान हमारे पास में ये रहा 25, उसका वर्ग माइनस 4 गुणा R1 R2 का मान ये रहा 100, 25 का वर्ग होता है 625 और माइनस 100 की 4 में गुणा करेंगे तो 400, और 625 में से 400 घटाओगे 225 बचेगा।
ये आया आपका R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। वर्ग को दूसरी तरफ ले जाओगे, वर्गमूल R1 माइनस R2 225 का वर्गमूल 15 होता है, जबकि वर्गमूल तो हम प्लस माइनस में भी निकालते हैं, लेकिन हमने केवल प्लस का ले लिया। अब इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब आपके पास में इसको छोड़ो, समीकरण 1 और 3 को हल कर लो, आंसर आ जाएगा। समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर देखो, समीकरण 1 थी आपके पास में R1 प्लस R2 बराबर 25, और समीकरण 3 आई है आपके पास में R1 माइनस R2 बराबर 15। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो देखिए R2 प्लस का है, R2 माइनस का कट गया, R1 प्लस R1 जो है वो 2R1 हो जाएगा, 25 15 जोड़ करके 40 हो गया। यहाँ से R1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40/2, और R1 बराबर आपका 20 ओम आ गया। एक आंसर तो आपका ये आ गया, यानी एक प्रतिरोध जो था वो आपका 20 ओम का है। अब ये R1 का मान यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दो, या समीकरण 1 में रख दो, R2 आ जाएगा। ये लो, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। समीकरण 1 में R1 का मान रखने पर रख दो, यहाँ पे ये रहा, R1 का मान आया आपका 20, प्लस आगे है R2 और बराबर में है 25। R2 यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा 25, और 20 पहुँच जाएगा उधर, माइनस का 20, और यहाँ से R2 निकालोगे तो आएगा 5 ओम। दोनों प्रतिरोध हमने निकाल चुके हैं, R1 और R2 5 ओम के आ गया, एक 20 ओम का आ गया। यानी कि इन दोनों प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध 25 ओम आएगा। जोड़ के देख लो, श्रेणी क्रम तो सीधा सीधा जोड़ देते हैं। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, पहला प्रतिरोध 20, दूसरा 5, 20 और 5 25 हो गया। यही कहा था सवाल में कि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। देख लो, 20 और 5 25। अगर इन्हीं को समांतर क्रम में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो जाता है। आप चाहो तो समांतर क्रम भी चेक करके देख सकते हो। देखो, समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 का मान आया 20 और प्लस 1/R2 का मान आया 5। 1/R यहाँ पर अगर हम देखिए दोनों का एलसीएम लें तो 20 हो जाएगा। 20 का 20 में भाग दिया, एक बार गया, 1 के ऊपर गुणा कर दी। 5 का भाग देंगे 20 में 4 बार जाएगा, 5 चौक 20, 4 से ऊपर गुणा कर दी तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1 और 4 5, और बटे में देखिए 20 आ गया। ये हम काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, यानी कि 1/R बराबर हो गया 1/4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो R बराबर देखिए 4 ओम आ गया सीधा सीधा। और सवाल में यही कहा था कि इनको समांतर क्रम में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर सही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, ठीक है। तो आज हमने जितने क्वेश्चन कराए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर से कुछ क्वेश्चन और लेके हम उपस्थित होंगे। थैंक यू।